नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और स्वस्थ हूं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाया था। उसमें अपनी स्ट्रेटजी बताई थी मैंने, और ये वीडियो उसी का सीक्वेंस है। मैंने उस वीडियो में ये जिक्र किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जो कि उस समय मेकिंग में था, बन रहा था, क्योंकि ट्रेड चल रहा था। मैंने बताया था कि मैं इस स्ट्रेटजी पर बेस्ड आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा और सक्सेसफुल ट्रेड करके दिखाऊंगा। और वो ट्रेड जिस वक्त मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, वो वीडियो बनाई थी, उस वक्त मैंने उस वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है कि वो मेरा वो ट्रेड अभी कंटिन्यूड है। जब ये क्लोज होगा तब मैं उसे वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ये वही वीडियो है जिसका जिक्र मैंने उस वीडियो में किया था। फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो को कम से कम स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा। क्योंकि ये वीडियो एक प्रोफेशनल वीडियो है जो कि आपको प्रोफेशनल लेवल की लर्निंग देगा और आपको सारी चीज़ें बताएगा जो एक ट्रेडिंग में रिक्वायर्ड होती हैं। ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, पोजीशन मैनेजमेंट, कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे पोजीशन को मैनेज किया जाता है, उस चीज़ को ये बताएगा। इमोशंस कहाँ कहाँ ट्रिगर होते हैं, उस चीज़ को ये बताएगा। इमोशंस को हैंडल कैसे किया जाता है वो भी मैंने किया है आपके सामने। आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे खुद ब खुद कि मैंने क्या किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया। वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई भी हैं और आप समझ भी जाएंगे। अब अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि ये एक वैसा प्रोफेशनल वीडियो है जो कि बिल्कुल फ्री में आपको दिया जा रहा है हमारे इस चैनल पर, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये वो वीडियो है जो कि आपको पैसे देकर भी देखने नहीं मिल सकते। एक ट्रेडर, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पुरुषोत्तम एक स्मॉल ट्रेडर हूं और रिटेल ट्रेडर हूं, और आप सबकी तरह एक साधारण इंसान हूं जो कि अपने घर से ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग फॉर लिविंग के रास्ते पर चल रहा है। मैं और कोई प्रोफेशन नहीं करता, मैं ओनली ट्रेडिंग ही करता हूं। इस वीडियो का शीर्षक जो मैंने दिया है वो 7 दिन, बड़ा ही अजीबोगरीब शीर्षक है, मगर इस वीडियो से मिलने वाली नॉलेज उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो को आप लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखकर समझ लिया तो ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। क्योंकि एक ट्रेड जो कि स्टार्ट हुआ, वो मैनेज हुआ, कहीं पर पोजीशन कटा, फिर बना, फिर कटा, फिर बना, तो इन सारी चीज़ों में इमोशनल अटैचमेंट भी तो है ना कहीं कहीं। वो इमोशनल अटैचमेंट आपको अपने इमोशंस को समझने में ट्रेडिंग के दौरान और उसे कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। ऐसा वीडियो जब मैं सीखा करता था ना पहले, बहुत सालों पहले, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लोग करते हैं तो उसे शेयर भी करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, और इससे लोगों का भला होता है।
आप सीख जाएंगे तो मुझे उससे प्रॉफिट नहीं होगा, मगर आप जो आपके जो हार्ट से जो पॉजिटिव वाइब्स इस वीडियो को देखकर सीखकर अगर निकलती हैं तो वो मेरे पास ज़रूर आएंगी, जिसे हम दुआएं कहते हैं, वो ज़रूर मिलेगी। तो बस यही आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप देखें, सीखें और जो मेहनत मैंने करी है उसे सच्चे मायने में सीखकर साकार करें। यही इस मेहनत का वास्तव रिटर्न होगा मुझे, क्योंकि ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूं कि आप इसे देखकर सीख सकें। और अगर आप सीख नहीं सकेंगे तो फिर इस मेहनत का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको पूरा सेटअप समझाऊंगा। जो सेटअप मैंने वहाँ बताया था स्ट्रेटजी में, वही सेटअप मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा। इसमें मैं फायर्स का चार्ट यूज़ करूंगा, ठीक है, और वो भी ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है, मगर प्लेटफॉर्म फायर्स है, क्योंकि वहाँ पे चार्ट उनका थोड़ा सा एडवांस होता है। ट्रेडिंग व्यू में पेड वाले चार्ट एडवांस होते हैं और बाकी कुछ कुछ फीचर्स वो लोग छुपाए रहते हैं, हिडन रहता है फ्री वाले वर्जन में। मगर फायर्स में ऐसा नहीं है। फायर्स का जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो बहुत ही प्रीमियम चार्ट है। तो मैं उसी पर आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुई, क्यों हुई, क्या मेरा नज़रिया था, क्या मेरा मार्केट को लेके सोच था, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको वो सारे वीडियोस दिखाऊंगा जो मैं रेगुलरली रिकॉर्ड किया करता था रात में आफ्टर होल डे ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं पूरे सेटअप को, पूरी कहानी को। ये 7 दिन कैसे बीते, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले सेटअप समझते हैं, उसके बाद वो सारा वीडियोस देखेंगे जो पोजीशन ट्रिगर का है। तो पहले आप इसे देखकर समझ लीजिए कि मार्केट में क्या व्यू था, कैसे कैसे मैंने किया। उसके बाद मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा कि मैंने ट्रेड्स कैसे कैसे किए थे उससे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड्स, इतना रिक्वेस्ट जरूर है, इतना समय अपने आप को दे दीजिए अगर सीखना चाहते हैं तो। ये निफ्टी का सेटअप है और ये वही सेटअप है जो मैंने आपको उस स्ट्रेटजी में बताया है। देखिए, ये आपका बॉलिंजर बैंड जो मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ, ये आपका ADX जो आप नीचे देख रहे हैं, ये भी मैं यूज़ करता हूँ। VWAP ये मैंने उसमें नहीं बताया है क्योंकि इसका निफ्टी के चार्ट पर कोई काम नहीं है। इसका काम पड़ता है ऑप्शंस के प्राइस में, यानी कि प्राइस अगर VWAP के ऊपर है तो बुलिश, प्राइस अगर VWAP के नीचे है तो बेयरिश। ये इसका काम होता है। ठीक है, या फिर निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पर ये चीज़ आपको दिख जाएगी। अब देखिए, सेटअप तो आपके सामने है, बट इस चार्ट में आपको देखकर कुछ समझ में आ रहा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं जो समझाने चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने जो ट्रेड किया है वो इसका पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका पार्ट है। ये जो पार्ट आप
देख रहे हैं, यही पार्ट मैंने, इसी पार्ट में मैंने ट्रेड किया है। अभी तो मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पर मैं आपको यहाँ पर सेटअप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वजह क्या था ट्रेड का और क्या मेरा व्यू था। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे मैंने ट्रेड को प्लान किया था। आप वो देखिए, वो समझिए, और वही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग आपको देगी। देखिए सेटअप क्या था। ये तो सेटअप आप देख रहे हैं, साथ में कुछ और सेटअप है जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में इन सेटअप्स को भी बताऊंगा कि ये सेटअप्स बनाए जाते हैं। वैसे बहुत ही जनरल सेटअप है ये। ट्रेंड लाइन मैंने एक ड्रॉ कर लिया, देख सकते हैं आप। ये ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रही थी कब से? अप्रैल से, और अभी चल रहा है जून जुलाई, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ट्रेंड लाइन। आप यहां से लगा लीजिए। ये ट्रेंड लाइन आप जब लगाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है? अब आप बताइए, यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा? बताइए। ये एक वेज की तरह आपको नहीं दिख रहा है? ये देखिए, वेज दिख रहा है ना। तो जब भी इस तरह का कोई वेज बनता है और लंबे समय के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, 16,100 258 तक ये मार्केट गई, ठीक है। ये यहाँ से रिवर्सल लिया और ये यहाँ पर चली गई, और वहाँ से फिर इसने एक रिवर्सल लिया, ठीक है। और फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर चली गई और अभी जा ही रही है। ADX भी घूम चुका है, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग है, लेकिन ये मूव इतना आगे निकल चुका है कि अब इसमें ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि देखिए थ्योरी क्या है। मार्केट में नॉलेज होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा ना तो आप काम नहीं कर पाएंगे कभी भी। इसलिए सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार सीखने पर जोर क्यों देता हूं? इसीलिए ना, देखिए नॉलेज थ्योरी क्या है कि जब भी इस प्रकार का कोई भी वेज मार्केट में बनता है और मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद की बात थोड़े से देर के बाद करेंगे। अब ये चीज होता हुआ तो आपको क्लियर दिख रहा होगा ना कि ये एक वेज बना, यहाँ पर वेज बना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर ये यहाँ पे आकर सपोर्ट ले रही है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाया और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पर आके ब्रेक कर दिया। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है ना आँख से। इसमें तो कहीं कोई भी मतलब कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, एकदम आँख से दिखने वाली चीज़ है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, आप इसे ढूंढ सकेंगे अपने से भी। जी हाँ, तो अब इसके आगे का थ्योरी ये है कि देखिए जब भी इस तरह का कोई वेज बनता है तो हम लोग इसका टारगेट प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। इस तरह का जब भी कोई वेज बनता है तो हम लोग उसका जो सबसे नियरेस्ट टच पॉइंट है ना, हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है। मार्केट इस वेज से इस वेज को ट्रैवल कर रही है, ठीक है। हम इसे यहाँ पर ड्रॉ करके इसे उठाकर यहाँ पे डाल देते हैं, जो कि लगभग 17,500 के आसपास का टारगेट ये बना रहा है, ठीक है। अब 17,500 का जो ये टारगेट बनकर आ रहा है, ये हमने इस ब्रेकआउट पॉइंट से लगा दिया। इसे थोड़ा तिरछा भी कर सकते हैं आप ऐसे, तो आपको थोड़ा टाइम दिख जाएगा इसमें। इसे हम यहाँ तक कर देते हैं 17,400 के आसपास, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा मुझे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये एक गैप है,
हो सकता है इस गैप को मार्केट फिल करने आए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो इस रेजिस्टेंस तक भी आ सकती है। कुछ इन सारी चीज़ों पे कोई सर्टेनिटी नहीं होती, कुछ आप सर्टेन होकर नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। तो व्यू आपका मोटा मोटी इस इतने बड़े व्यू को आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16,000 का ये ब्रेकआउट पॉइंट है और यहाँ से अगर यही हमारा टारगेट है, मान लीजिए जो ऊपर का था 17,800, ठीक है ना, तो इसे हम पूरा का पूरा नहीं खा सकते। 2,000 पॉइंट एक झटके में नहीं खा सकते। इसे अगर खाना है तो खाने का प्रोसेस है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने आपको इस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर एक, जब इसने डाउनफॉल लाना स्टार्ट किया ना, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आके सपोर्ट लिया फिर से और फिर उसके बाद ऊपर जा रही है। तो मैंने इस फेज में ट्रेड अपना इनिशिएट करना स्टार्ट किया था, जो कि नियम है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरने लगे, पर ये कुछ ज़्यादा ही गिर गया। मुझे इतना अनुमान नहीं था कि इतना गिरेगा, ठीक है। मुझे अनुमान था कि ये 16,000 तक आएगा और वहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, तो इस चक्कर में थोड़ा ये ज़्यादा गिर गया। बट ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है, आप देख सकते हैं। यही टारगेट का प्रोजेक्शन जो मेरा था। अब ये प्रोजेक्शन होने के बाद बारी आती है सेटअप की। सेटअप हम लोग क्यों यूज करते हैं? जैसे ये जो सेटअप मैंने बताया, ये क्या है? ये आपको एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा, ठीक है ना। ये आपको ये बताएगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, कहां से करना है, कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल कर देना है, कहां पे स्टॉप लॉस है हमारा। ये सारी चीजें सेटअप बताती हैं। और ये जो आपका थ्योरी है, ये वेज वाला थ्योरी, ये वाला थ्योरी आपको प्रोजेक्शन देगा, टारगेट प्रोजेक्शन देगा, आपको व्यू बताएगा। तो मार्केट में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। ट्रेड जब होता है ना, तो एक ट्रेड के पीछे बहुत सारी चीज़ें रन करती हैं। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया कि सिर्फ स्ट्रेटेजी देखकर आप ट्रेड नहीं कर सकते। एक ट्रेड को मेंटेन करने के लिए और एक ट्रेड में सक्सेस होने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? नंबर 1 व्यू, नंबर 2 ट्रेड प्लान। ट्रेड प्लान हो गया आपका यही है, ये जो आपका व्यू है ना, कि इसमें आपको कितना पॉइंट खाना है, ये होता है ट्रेड प्लान। व्यू हो गया, बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद नंबर 3 होता है एग्जीक्यूशन। ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तभी तो, सिर्फ सोच लेने या जान लेने से कि हाँ मार्केट बेरिश है या बुलिश है, इससे तो पैसे नहीं बनेंगे। पैसे तब बनेंगे जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में ज़रूरत लगती है सेटअप की। जो सेटअप और स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, वो आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा कि कहाँ पर एग्जीक्यूशन कहाँ से करनी है, कैसे कैसे करनी है, ठीक है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। उस एग्जीक्यूशन को ही परफेक्शन लाने में एक ट्रेडर का सक्सेस और अनसक्सेस डिसाइड होता है। उसमें आप कितने परफेक्ट हैं। मार्केट में व्यू जान लेना या कोई अगर आपको बता दे और आप उस पर अगर एक ट्रेड लेकर एक दिन अगर सक्सेस हो जाते हैं एक ग्रीन कैंडल में, तो वो सक्सेस नहीं हुआ, वो बिल्कुल सक्सेस नहीं हुआ। यहां पर जब ये आई और यहां से ये ऊपर चली, तो अब आप देखिए ये हो गया 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का इसमें हमारा ये चार्ट है। अब हमारा ये प्रोजेक्शन हो गया, ये हमारा सेटअप हो गया। अब ये मार्केट चल रही है और ये मार्केट नीचे आ रही है और ये यहाँ से ऊपर जा रही है। अब आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इस चार्ट को। देखिए जरा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर नीचे आया और आकर सपोर्ट लिया, तो इसे रुकना कहाँ चाहिए था? यहाँ पर। ये तो अभी थोड़ा ऊपर उठ गया है, ऊपर चला गया है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। उस समय ये लगभग वही 17,366 350 के आसपास हुआ करता था, ठीक है। तो ये 300 साढ़े 300 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था। तो जो कि मैंने ट्रेड में दिखाया है ये चीज़, कि वहाँ पर मुझे एक बार मैं अलर्ट हो गया था कि अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिवर्स कर सकती है, क्योंकि वो जगह था रिवर्स करने का। अब देखिए ये एक रेयर सिनारियो हो रहा है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से अपने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को तोड़कर ऊपर चली गई है।
तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया है ना, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा नहीं टूटता, ये एक रेयर सिनारियो है, वो कभी कभी होता है, महीने में एक आध बार होगा, ठीक है, लेकिन हर दिन नहीं होगा ये चीज़। कभी ना कभी मार्केट इसके नीचे आकर रिट्रेस कर जाएगी इसे, मतलब 16,000 के आसपास या 16,100 के आसपास, जैसा आप देख रहे हैं 20 मूविंग एवरेज, यहाँ पे आकर ये रिट्रेस कर जाएगी, और वो दिन आपका अगर बुलिश हैं आप और आपने अगर ट्रेड अपना नहीं काटा तो आपको लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें ऐसे ही एग्जीक्यूट होती हैं, मैंने भी यही सारी चीज़ें मैंने करी हैं। अब आप देखिए, मैं चीज़ों को थोड़ा फास्टली अब लेकर चलता हूँ क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जब मैं ट्रेड करता हूँ तो इसमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हेल्प लेता हूँ और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हेल्प लेता हूँ। बाकी मूविंग एवरेज तो चेंज होता नहीं, 20 मूविंग एवरेज वो सेम है। एडीएक्स भी अब वो आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्यू बनाने के लिए, 1 डे चार्ट हो गया। अब हम जब इसे एग्जीक्यूट करने लगेंगे तो थोड़ा और डाउन टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, नीचे वाले टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 आवर, ठीक है। चूंकि ये हमारा पोजिशनल ट्रेड है तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलाऊंगा इसे एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए, ये यहाँ से इसने 15,200 से ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये भूल जाइए, ये आपको मिलने नहीं वाला, क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, यहाँ से आप बुलिश ट्रेड कैसे ले लेंगे, ठीक है ना। जब अगर आपको ये पता हो कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर से मार्केट घूमने वाली है, तो आप ले भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा। इस चीज़ को पता लगाने के लिए मैंने बताया था कि RSI वहाँ पर आपको हेल्प करेगा, कि अगर RSI में डाइवर्जेंस आ रहा है तो अलर्ट हो जाइए, मार्केट घूम सकती है, ठीक है। तो ऐसी जगहें RSI से पता चला करती हैं। ये कोई और इंडिकेटर आपको नहीं बता पाएगा कि हाँ इस जगह से मार्केट घूम जाएगी। RSI इंडिकेटर्स क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी बताती है कि मार्केट क्या कर सकती है, क्या करने की संभावना है, कैसी कैसी सिचुएशंस मार्केट में बन रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है ना। मगर मैं अपने इस वेज वाले सेटअप को ही फॉलो कर रहा हूं। तो देखिए, इतना मूव मैंने छोड़ दिया, जब मार्केट यहां से ऊपर चली गई 16,288 पे, तो उसके बाद मैंने यहां से ट्रेड लेना चालू किया। कब? जबकि मार्केट वहां से घूमकर नीचे चली आई इस अपर स्टैंडर्ड डेविएशन से। आप देख सकते हैं ना, ये 16,068, ये जो नीचे का जो लेवल है ना, इस जगह पर ये जब मार्केट आई ना, तो मैंने अपना ट्रेड लेना स्टार्ट किया, क्योंकि अब मार्केट के घूमने का टाइम आ गया था। कहाँ से? ये नीचे वाले लेवल से, जहाँ पे मेरा कर्सर अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 16,050-60 के आसपास का वो लेवल था, वहाँ से मैंने ट्रेड लेना स्टार्ट किया। मार्केट ऊपर नीचे फिर करती रही और फाइनली यहाँ पे नीचे आई। मगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, बहुत छोटी सी चीज़ है। आप देखो, इस बीच में मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पर आई, ये यहाँ पर आकर मुझे जब यहाँ पर पता चला तो इसके नीचे प्राइस आ रहा था, बट मुझे लग रहा था कि जब ये यहाँ तक आया है तो अब यहाँ से इसे घूमना चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो ऊपर का जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है ना, ये प्रोजेक्शन जो मैंने बनाया है अपने वेज के आधार पर, वो बुलिश था। इसलिए एक बुलिश व्यू में मुझे हमेशा जब भी ट्रेड लेना था तो मैं ऊपर का ही ट्रेड ले सकता था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। आप बुलिश अगर व्यू देख रहे हैं और वहाँ पे बेरिश ट्रेड ले लें इस तरह के सेटअप को देखकर, क्योंकि सेटअप में इसका लो टूट रहा है, तो दैट इज़ नॉट द वे। मैंने जब ये मार्केट यहाँ पर आई तो मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, इसमें रिस्क ज़्यादा है। जो वही हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेड्स में, वही हुआ। चूंकि मैंने रिस्क ज़्यादा लिया, मार्केट जब इसके ऊपर चली जाए तब आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मार्केट जब इसके नीचे है तो बेरिश ही है वो, तो फिर लेकिन मेरा ये व्यू बुलिश था, इसलिए मैंने यहाँ से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया जब ये पहली बार यहाँ से नीचे आया। तो उसके बाद फिर अगले दिन जब ये मतलब यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ से जब ऊपर चली गई मार्केट, तो मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिख भी रहा था उस दिन, बट फिर से ये उसी दिन, जिस दिन ऊपर गया और उसी दिन ये एक नया लो बना दिया। तो डाउ की एक थ्योरी है कि जब मार्केट में
लोअर हाई और लोअर लो बनने लगे, यानी कि ये हाई इससे कम, ये हाई इससे कम, ये हाई इससे कम, और ये देखिए ये लो इससे ज़्यादा, ये लो इस वाले लो से ज़्यादा, ये लो इस वाले लो से ज़्यादा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक डाउन ट्रेंड है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई यहाँ से, ठीक है। ये आवरली चार्ट है, देखिए ये आवरली चार्ट में ये आपको डाउन ट्रेंड क्लियर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने लोअर हाई लोअर लो का एक पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये कहाँ पर जाकर रुकेगा, तो मेरा एक फाइनल ये स्टॉप लॉस ये था, ये ट्रेंड लाइन। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाता तो मैं ट्रेड कंप्लीटली मतलब फुल्ली एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता, और मैं फिर उसके बाद वेट नहीं करने वाला था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने परेशान किया। और देखिए इसमें ट्रिगर, ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये गैप हुआ, फिर यहाँ से ये डाउन चला गया, फिर ये गैप हुआ, फिर एक नया लो बन गया। ये सारी चीज़ों में ना मैं जितनी आसानी से आपको बता रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करना और इसको झेलना उतना ही ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें जब लॉस होते हुए दिखाई देते हैं ना, तो इमोशन बहुत गंदे तरीके से ट्रिगर होता है वहाँ पर। मैं ये चीज़ आपको ट्रेड में दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे कैसे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस समय मेरी क्या स्थिति रही होगी, या एक ट्रेडर की क्या स्थिति रहती है, वहीं पर ट्रेडर लॉस करते हैं, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये वाला जो कैंडल क्लोज हुआ था 14 जुलाई को 1:15 में ये कैंडल स्टार्ट हुआ, और ये कैंडल क्लोज हुआ होगा 2:15 में, और ये 2:15 में एक नया लो लगा, और यहाँ से जो हाई बनाया इसने, ये फिर हाई बनाता ही चला गया। और यही पार्ट, इस पार्ट में जितना मुझे लॉस हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मुझे इस ट्रेड ने, इस पार्ट ने दे दिया, ये वाले पार्ट में। ये पार्ट मैंने 16,550 यानी 16,550 तक मुझे खाने का मौका मिला था, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़। यहाँ तक लगभग मैंने इसे यहाँ पर मैंने इसे खाया था, ये पूरा का पूरा। बीच में एक बार मुझे फियर आया था यहाँ पर इस जगह, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में भी है ये चीज़। ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में देखिए, ये यहाँ पर से जब ऊपर की ओर रिवर्स किया तो ये ऊपर चला गया। अब यहाँ से इसे क्या होना चाहिए था, इसे यहाँ से नीचे चले आना चाहिए था। मुझे यही चीज़ का डर था कि याद नहीं, कम से कम तो 20 मूविंग एवरेज तो रिटेस्ट जरूर करने के लिए आता, पर ये नहीं आया और ये ऊपर चलता चला गया। और अगले दिन इसने गैप दिया 16,550 का, और मैंने वहाँ पर अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि 16,000 से लेकर मैंने 16,550 तक का जो ये 550 पॉइंट का जो जर्नी है, मैंने पूरा खा लिया। तो यही है पूरी कहानी। अब इसी चीज़ को मैं आपको ट्रेड में एग्जीक्यूशन कैसे कैसे हुए हैं, उस बीच में ट्रेड मैनेजमेंट कैसे कैसे हुआ है, यही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बात। ओके, थैंक यू, नमस्कार।